हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि पेपर 4 पर बात कर रहे हैं। पेपर 4 में आज हम टॉपिक करेंगे दोस्तों मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण विधियां दोस्तों, वैसे अगर हम बात करें तो निम्नलिखित विधियां हैं सिखाने की, पढ़ाने की। लेकिन हम जो 3 प्रमुख विधियां हैं या जो हमारी मेन टीचिंग मेथड है वो 3 है: डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यानी कि डिस्कवरी मेथड अन्वेषण विधि या हम इसको बोलेंगे खोज विधि। दूसरा है प्रोजेक्ट में प्रयोजन विधि या योजना विधि या परियोजना विधि भी बोलते हैं इसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान विधि या समस्या नियोजन विधि। ठीक है दोस्तों, ये 3 विधियों पर बात करेंगे दोस्तों पेपर 4 में। और भी टॉपिक जो मैं करा रही थी दोस्तों आपको, वे टॉपिक भी मैं कराती चलूंगी बीच बीच में, लेकिन जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी पहले कराती हूँ उनको। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इन 3 विधियों के बारे में जानेंगे कि हम अपने बच्चों को किस किस कौन कौन सी विधियों के द्वारा जल्दी सिखा सकते हैं या वे सीख सकते हैं, या किस प्रकार से उनके अंदर विभिन्न कौशलों को विकसित कर सकते हैं, किसी कार्य को हम कैसे कैसे सिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टीचिंग की 3 विधियां हैं, 3 मेथड है टीचिंग के। कौन कौन से? डिस्कवरी मेथड, तो सबसे पहले जो दे रखा है दोस्तों डिस्कवरी मेथड यानी कि खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं इसको। ऐसा नहीं अगर अन्वेषण विधि पूछ ले तो हम कंफ्यूज हो जाए कि हमने तो खोज विधि किया है, अन्वेषण विधि नहीं बताया हमको। तो डिस्कवरी मेथड को ही अन्वेषण मेथड है वो अन्वेषण विधि कहते हैं या खोज विधि कहते हैं। दोस्तों खोज विधि, खोज मतलब इसके नाम से ही हमें स्पष्ट होता है कि यह विधि खोज पर आधारित है। इसमें क्या करेंगे, हम बच्चों को कोई कार्य देंगे, किसी कार्य करने के लिए तत्पर करेंगे, तो बच्चे उसका स्वयं खोजेंगे उसमें कि उन्हें करना क्या है और क्या उसका परिणाम निकलेगा। जैसे कि कह रहे हैं यह विधि खोज पर आधारित है, यानी कि किस पे आधारित है? खोज पर आधारित है। ठीक है, इस विधि में किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं की जाती। यानी कि हम कह सकते हैं इस विधि में हम किसी बच्चे को कोई एक टॉय दे देंगे, एक खिलौना दे दिया, ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, खोल के रख दिया है सारा। यानी कि हमने ना तो उसको ये बोला कि इसे जोड़ना है, ना हमने उसको बोला ये गाड़ी है, ये चलती भी है, इसमें हॉर्न भी बजता है या इसमें विभिन्न प्रकार के म्यूजिक भी निकलते हैं। एक बच्चे को हमने दे दिया। अब हमने इसमें कह रहे हैं कि किसी विषय वस्तु की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं की जाती, यानी कि हम उसको कुछ नहीं बताएंगे, बस हमने लाकर उसके पास रख दिया। अब वह क्या करेगा? तो इस विधि में कह रहे हैं यह विधि खोज पर आधारित है। इस विधि के द्वारा किसी विधि में किसी बच्चे या किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं होती है। यानी कि जो हमारी खोज विधि है ये खोज पर आधारित है, और इस विधि में ना तो कोई प्रश्न दिया जाता है, ना ही आपको कोई विकल्प दिया जाता है। यहाँ पर आपको केवल क्या, किसी विषय वस्तु की ना तो कोई समस्या दी जा रही है, कोई विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहे हैं बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्र को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करती है। यानी कि यह विधि क्या है, बच्चे को स्वयं प्रश्न खोजने के लिए भी और उसका उत्तर खोजने के लिए भी बाध्य करती है, यानी कि मजबूर करती है। इस विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहता है, यानी कि इस विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहता है, क्योंकि जो खिलौना हमने उस बच्चे को दिया वह बच्चा क्या कर रहा है, घुमा रहा है, देख रहा है, काफी देर तक उसके कलर देख रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसको जोड़ता जा रहा है। यानी कि उसको हमने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी वह कह रहे हैं कि छात्र को स्वयं खोजने को बाध्य करती है। यानी कि छात्र को समझ आ रहा है उसमें व्हील लगा है, इसका मतलब ये गाड़ी जैसी है, चलती भी है, उसमें आगे अगर हम देखें स्टेयरिंग लगा हुआ है, तो बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, उसको करेगा, यानी कि सक्रिय रहेगा और नई खोज के लिए तत्पर रहेगा। यानी कि अगर आगे से उसको कोई और खिलौना ऐसा दिखता है तो वह बच्चा उसको पूर्ण रूप से बना सकता है, जोड़ सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये खोज विधि है, पूर्ण रूप से खोज पर आधारित है, बच्चे को स्वयं करने के लिए बाध्य करती है, यानी कि मजबूर करती है। और इस विधि, ये विधि क्या है दोस्तों, इस विधि में बच्चा पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है और कह रहे हैं कि खोज के लिए तत्पर रहता है। यानी कि ये कैसी विधि है कि इस विधि के द्वारा बच्चा जो सीखता है वह कभी भूलता नहीं है, और दूसरा क्या, स्थिर ज्ञान प्राप्त होता है, स्थिर अधिगम प्राप्त होता है इससे, और कह रहे हैं कि खोज के लिए तत्पर रहता है, यानी कि आगे कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, प्रेरित रहता है। इसका मतलब इस खोज विधि द्वारा किसी कार्य को हम सिखाएंगे तो बच्चा क्या कराएगा, आगे के लिए सीखने के लिए भी तैयार रहेगा। दूसरी है दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि योजना विधि।
या परियोजना भी बोलते हैं दोस्तों इसको, योजना विधि। योजना विधि क्या है दोस्तों? योजना विधि में इस विधि के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। यानी कि परियोजना या योजना विधि में क्या है दोस्तों, इस विधि में क्या है, एक वातावरण दिया गया है जिस वातावरण में रहकर बच्चा सीखेगा। यानी कि किसी वातावरण में कोई एक योजना प्लान करेगा जिसमें समस्या समाधान करना सीखेगा। तो कह रहे हैं इस विधि में क्या होता है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण, यानी कि कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें क्या है कि ज्ञान प्राप्त कर सके बच्चा। यानी कि ऐसा वातावरण जिस वातावरण में रहकर बच्चा सीखे और उसी वातावरण से ज्ञान प्राप्त करे, उसी वातावरण से समस्या समाधान के अलग अलग चीजों को ढूंढे। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं इस विधि के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है, यानी कि अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर कह रहे हैं इस विधि में सिखाने के लिए कोई समस्या दी जाती है, यानी कि बच्चे को समस्या दी जाती है जो प्रायः छात्र द्वारा उठाई जाती है। इसको दोस्तों अगर हम देखें तो एक ऐसी योजना पद्धति, एक ऐसी विधि है जिसमें क्या है, हम बच्चे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बच्चा किस तरीके से सीखेगा, और हम उस तरीके से सीखने के लिए उस बच्चे को मजबूर करते हैं कि अपने वातावरण में रहकर अपने तरीके से कैसे सीख सकता है, जिसमें क्या है बच्चे के द्वारा कोई एक समस्या का चयन होती है, यानी कोई एक कार्य चयन करता है, बच्चा खुद चयन करता है। वो कह रहे हैं कि छात्र द्वारा उठाई जाती है, सिखाने के लिए कोई एक समस्या दी जाती है जो छात्र द्वारा उठाई जाती है, और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। यानी कि बच्चे एक कार्य को चयन करते हैं और उस कार्य का चयन करने के बाद समस्या का हल करने के लिए स्वयं योजना बनाते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि छात्रों द्वारा स्वयं उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। यानी कि बच्चे स्वयं उस योजना को बनाते हैं और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यानी कि योजनाएं बनाकर बच्चे क्या करते हैं, स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मेथड इतना अगर हम बात करें दोस्तों, इस मेथड के द्वारा बहुत सारी चीजें बच्चे को सीखने को मिलती हैं। ठीक है, सीखता तो है बच्चा, अधिगम तो वो कर रहा है, सीख रहा है, लेकिन इसमें सामाजिक अधिगम होता है, यानी कि सामाजिक कौशल सीखता है बच्चा, संप्रेक्षण भी सीखता है। ये विधि बहुत अच्छी विधि है, परियोजना विधि या योजना विधि, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा एक तो अपने इंटरेस्ट के साथ कार्य करता है। अगर हम बात करें अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ इस मेथड को लेके चले तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, क्योंकि हम बच्चे की इंटरेस्टिंग टीचिंग को सिलेक्ट करेंगे और इंटरेस्टिंग टीचिंग को सिलेक्ट करने के बाद उस बच्चे से हम खुद बोलेंगे कि आप इसमें क्या करोगे। ठीक है, अगर उसको कलरिंग, कोई हम कह सकते हैं कि उसको कलरिंग कराना है, अब उसको बॉल पसंद है, वो उसी कलर की बॉल देंगे, उसी कलर का बैट देंगे, आसपास उसकी चीजें जो हम रखेंगे वे रेड कलर की, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसको। लेकिन अगर हम उसी से कहें कि आप बॉल उठा के लाओ रेड कलर की, इसी रंग की बॉल उठा के लाओ, इसके द्वारा क्या होगा, बच्चा स्वयं उस कार्य को करेगा और उसी वातावरण में रहकर सीखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस विधि में क्या कह रहे हैं, जैसे कि योजना विधि में कह रहे थे कि एक स्वाभाविक वातावरण में रहकर बच्चा सीखता है, जो समस्या का हल खुद करता है बच्चा योजनाएं बनाकर। और खोज विधि में क्या है, बच्चे को क्या करना होता है कि उसको स्वयं खोजना होता है कि समस्या क्या है। खोज विधि में बच्चे को समस्या का पता नहीं होता, ठीक है, प्रश्न का पता नहीं होता, और इसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं चुनता है उसको और उसके बाद खुद योजना बनाता है और स्वाभाविक वातावरण में उसको पूर्ण करता है। उसके बाद तीसरा मेथड है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या है दोस्तों, बच्चे समस्या समाधान कैसे करते हैं, अगर देखा जाए तो ये वाला मेथड जो है वो दोस्तों बहुत अच्छा मेथड है। ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित मेथड होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इसमें समस्या समाधान विधि में बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बच्चे क्या करेंगे, स्वयं करके सीखते हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं है, यानी कि वे पहले कर रहे हैं किसी कार्य को, उसके बाद सीख रहे हैं। कैसे, यह छात्र को हल किए जाने वाली समस्याओं का सामना करके नए ज्ञान को सीखने में सक्षम बनाती है। यानी कि इस विधि के द्वारा जो बच्चा कार्य कर रहा है उसने उस कार्य को कर लिया, यानी कि जो समस्या
समाधान बच्चे करके जो सीख रहे हैं, यानी कि उसने जो कार्य कर लिए समस्याओं का समाधान करके नए ज्ञान को सीखने में सक्षम, यानी कि उसने हल किए गए कार्य, ये कह रहे हैं ना यहाँ से, छात्रों को हल किए जाने वाली समस्याओं का सामना करके नए ज्ञान के सीखने में सक्षम बनाती है। यानी कि किसी कार्य को करने के बाद नए ज्ञान को सीखने में सक्षम बनाती है। वह बच्चा क्या करता है कि किसी एक कार्य को करने के बाद वह उसका दूसरा तरीका ढूंढता है कि हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, बच्चे का नया ज्ञान विकसित होगा, नई खोज करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो समस्या समाधान विधि क्या है? समस्या समाधान विधि बच्चे करके सीखते हैं। ये छात्रों को हल किए जाने वाली समस्याओं का सामना करके नए ज्ञान को सीखने में सक्षम बनाती है। यह विधि छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे समझें, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ही समझे कि जो उनको कार्य दिया गया है उसको समझें, उसको विश्लेषित करें, उसकी विशेषताओं को समझें, विशेषताओं के आधार पर अलग अलग करें, फिर कह रही है उसका फिर समाधान ढूंढें, यानी कि उस समस्या का समाधान ढूंढें। ठीक है, फिर कह रहे हैं उसका व्याख्या करें कि उन्होंने कैसे किया और करने के बाद वे आगे कैसे कर सकते हैं जिससे कि नए ज्ञान की प्राप्ति हो। और कह रहे हैं उन गतिविधियों को करें जो अवधारणा की समग्र समझ की ओर ले जाती हो, यानी कि ऐसी गतिविधियों को कराएं या करें जो अवधारणा, यानी कि किसी भी कार्य को सीखने में या किसी चीज की अवधारणा को स्पष्ट करने में समग्र समझ की ओर ले जाते हैं। यह विधि वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल विकसित करती है, यानी कि इस विधि के द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशल विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वैज्ञानिक प्रक्रिया को विकसित करती है विधि। तो दोस्तों हमने ये 3 विधि करी, इन 3 विधि में मेन अंतर क्या है दोस्तों? इसमें क्या हो रहा है, बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको विश्लेषित कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, फिर व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब प्रोजेक्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, उनको एक समस्या मतलब खुद से चयन करने को दी जा रही है, यानी कि योजना बनाने के बाद स्वाभाविक वातावरण में उसको पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, योजना पद्धति में उनके वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे को खोज पर, यानी कि बच्चे को ऐसा कार्य दिया जाता है जिसमें बच्चा करके सीखता है। अब खोज विधि में क्या हो रहा है दोस्तों, खोज विधि में बच्चे खोज पर आधारित होता है, जिसमें क्या है, बच्चा स्वयं करता है, उसको नहीं पता होता है समस्या कौन सी है और उसका क्या करना है, किसी कार्य को दे देना उस पर, और बच्चा पूर्ण रूप से खुद उसका हल निकालता है, खुद खोज करता है, और जिससे बच्चा क्या होता है, आंतरिक रूप से प्रेरित होता है दोस्तों। तो तीनों मेथड्स है ये दोस्तों। अगर इन मेथड्स में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, इतने शॉर्ट तरीके से अगर इन मेथड्स के बारे में कोई बताए, कोई नहीं बताएगा। इतने शॉर्ट मैंने आपको ये टॉपिक बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तीनों टॉपिक जो अगर चाहते तो एक ही दिन में ये कवर कराए जाते, लेकिन मैंने तीनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक कर दिए, और दूसरा कि बहुत सरल शब्दों में है कि आपको समझ भी आ जाएंगे कैसे कैसे किसमें क्या क्या है दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।